नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाक त्यागी और अलार्म में हम आपको करते हैं अलर्ट कुछ ऐसी चीजों के लिए जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। गर्मी के मौसम में कार के अंदर कूल सफर करना हम सभी को अच्छा लगेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार का इस्तेमाल करते वक्त अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो आपकी जिंदगी इस गर्मी के मौसम में खतरे में पड़ सकती है। आज हम अलार्म में इसी खतरे से आपको आगाह करेंगे। कार का दरवाजा बंद तो मासूम की सांस बंद। क्या कार लॉक होने से मासूम की मौत हो गई? खड़ी कार में एसी चलाकर सोए तो फिर नहीं जागे। गैरेज में खड़ी कार में एसी चलाना जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। रुकी हुई कार में एसी चलाने से आ सकती है मौत की नींद। क्या एयर फ्रेशनर से कार में लग सकती है आग? क्या कार के अंदर एयर फ्रेशनर के कैन में हो सकता है ब्लास्ट? क्या कार में लगा फायर एक्सटिंग्विशर बन सकता है हादसे की वजह? चलती कार में हो सकता है फायर एक्सटिंग्विशर से धमाका। आप सुविधा और आराम के लिहाज से कार में सफर करते हैं। चिलचिलाती धूप में आप कार में एसी चलाकर ऑफिस जाते हैं, गर्मी से बचते हैं और समय भी बचाते हैं। कार में बैठकर आप सपरिवार शॉपिंग करने जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कार में सफर के दौरान बहुत से ऐसे जाने अनजाने खतरे हैं जो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ऐसे खतरे जो आपके और आपके परिवार की सुरक्षा पर ग्रहण लगा सकते हैं। आज अलार्म में हम आपको ऐसे ही खतरों से आगाह करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि कार का इस्तेमाल करते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे आपकी यात्रा सुरक्षित और मंगलमय हो। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली में 6 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। उसका शव एक कार के अंदर मिला। पहले खबर आई कि वो बच्चा खेलते खेलते कार के अंदर लॉक हो गया था और फिर दम घुटने से उसकी मौत हो गई। लेकिन अब उस बच्चे के पिता ने इल्जाम लगाया है कि उनके बेटे की हत्या की गई। इस माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। इस माँ ने अपने बेटे को खोया है और ये है उस माँ के लिए जिगर का टुकड़ा। नाम है सोनू। 6 साल का नन्हा सोनू अपने माँ पिता की आंखों का तारा था। वो दिल्ली के रानी बाग इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था। 5 जून को सोनू अपने घर के बाहर खेलने निकला था, लेकिन फिर वो कभी नहीं लौटा। राजधानी दिल्ली के रानी बाग इलाके में एक 6 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वो अपने घर के बाहर खेलने गया था, तभी कुछ घंटों के बाद वो एक सफ़ेद रंग की कार में अंदर लॉक पाया गया और उसका दम घुटने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम किया जा रहा है दिल्ली पुलिस को जब इसकी सूचना दी गई और उसके बाद पोस्टमार्टम से साफ हो पाएगा कि आखिर मौत की असली वजह क्या थी। 6 साल के बच्चे का नाम सोनू था। मैं उसके घर पे मौजूद हूँ। कभी इन छतों पर वो खेला कूदा करता था, लेकिन आज इस घर में शोक का माहौल है, मातम का माहौल है। सोनू के माँ पिता दोनों दिव्यांग हैं और सब्जी बेचकर गुजारा चलाते हैं। सोनू जब बहुत देर तक घर नहीं लौटा तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश की, लेकिन सोनू नहीं मिला। शाम को घर के पास खड़ी सफेद रंग की एक कार के अंदर से सोनू का शव मिला। सोनू के पिता राम गोपाल का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। ड्राइवर आ गया था, गाड़ी वाला अपने आप ही। उसने क्या काम करा, गाड़ी खोल के पहले बुलाया कि हाँ भाई देखो तुम्हारा बच्चा तो नहीं है उसमें। तो उसने देखा कि हाँ हमारा ही बच्चा है, तो गाड़ी उसने चाबी से लॉक करके खोली है और फिर उसे निकाल के लाश को निकाल के और वो लगा के गया चाबी से गेट के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ड्राइवर ने ही मारा है वो, और कोई नहीं मार सकता उसे। सोनू के पिता कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच से ही साफ होगा। इस बीच ये आशंका जताई जा रही है कि सोनू खेलते खेलते कार के अंदर चला गया। इसके बाद कार किसी तरह से लॉक हो गई और 6 साल का सोनू कार को अनलॉक नहीं कर पाया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। पुलिस वाले इस एंगल्स पे जांच कर रहे हैं कि अगर गाड़ी लॉक थी, सेंटर लॉक था, तो आखिर बच्चा कैसे उसमें दाखिल हो गया। भीषण गर्मी में करीब 3 से 4 घंटे तक वो कार यहाँ पर खड़ी थी। पुलिस अब तमाम सीसीटीवी कैमरे को भी तलाश कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे जो 6 साल का बच्चा सोनू था वो उस कार तक
पहुंच पाया। वीडियो जर्नलिस्ट देव चौबे के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से अलर्ट करते हैं आपको, अलार्म करते हैं उस घटना से जो देश की राजधानी दिल्ली के रानी बाग में हुई। इस घटना का सच क्या है, मासूम सोनू की मौत कैसे हुई, ये पुलिस की जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन ये घटना पूरे समाज के लिए एक सबक है। आइए हम आपको डेमो के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को किस तरह से कार के भीतर लॉक होने से बचाया जाए, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। 6 साल के बच्चे सोनू की मौत एक दुखद हादसा है या इसके पीछे कोई साजिश है, इसकी तहकीकात दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सोनू की मौत कार में दम घुटने से हुई। दिल्ली के रानीबाग इलाके की इस घटना ने सबको सन्न कर दिया है। दरअसल एक बच्चा खेलते खेलते वहां पर गाड़ी के पास पहुंचा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर चला गया और वहां पर खेलने लगा। खेल खेल में उससे दरवाज़ा जो है वो लॉक हो गया और फिर थोड़ी देर बाद जब उसने दरवाज़ा को खोलने की कोशिश की तो उसे दरवाज़ा खुल नहीं पाया और थोड़ी देर के बाद दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई, ये बताया जा रहा है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है। बच्चा वो अंदर चला गया, उसकी खोजबीन नहीं हुई समय रहते और इसीलिए ये नहीं पता चल पाया कि बच्चा कार के अंदर जा पाया है। लेकिन ये लापरवाही का भी मामला है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन बच्चों को लेकर सावधानी जरूर बरती जानी चाहिए। सोनू तो अपने परिवार को रोता छोड़कर इस दुनिया से चला गया, लेकिन इस घटना से पूरे समाज को सबक लेना चाहिए। अक्सर ये होता है कि छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि गाड़ियों के अंदर के कंट्रोल्स कैसे चलते हैं, बंद हो गया तो कैसे खोलेंगे या लीवर से कैसे खोलेंगे या जो सेंट्रल लॉकिंग जो चालू हो गई तो वो उसको कैसे निकालेंगे। ये जो कल का जो हादसा है ये प्योरली नेग्लिजेंस है और बच्चा खेल खेल के अंदर गाड़ी के अंदर चला गया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। आइए हम आपको डेमो के जरिए बताते हैं कि आखिर वो कौन सी सावधानियां हैं जिनके जरिए बच्चों को कार में बंद होने से बचाया जा सकता है। ये रिमोट बच्चों के हाथ में बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये रिमोट खिलौना नहीं है जो आप बच्चों को देते हुए खुशी महसूस करें। इस रिमोट से वो दरवाज़ा खोलकर बच्चे अंदर चले जा सकते हैं, अंदर लॉक हो जा सकते हैं और फिर वो हो सकता है कि उनसे दरवाज़ा नहीं खुले और ये ऐसे आवाज़ दे, लेकिन ये आवाज़ कोई सुन नहीं पाए और वो खोलने की कोशिश उनकी नाकाम हो जाए। और इसके अलावा वो दूसरा दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चे हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि आखिर कैसे इससे बाहर निकला जाए और हड़बड़ी में कुछ बातें वो भूल जाते हैं। खासकर उनको ये टेक्निक भी आपको बता कर रखना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि ये बंद हो जाए तो फिर इसे कैसे खोला जाए, क्योंकि टेक्निक अगर मालूम नहीं है तो बच्चा अंदर फंस सकता है, जैसा कि इस मामले में हुआ है। और साथ ही साथ इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चा अगर खेल रहा है गाड़ी के आसपास तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेलते खेलते अचानक बच्चा कार के पास जाकर उसका दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंच जा सकता है और अंदर वो लॉक हो जा सकता है। थोड़ी देर बाद दम घुटने से उसकी मौत भी हो सकती है, जैसा कि इस मामले में हो सकता है। हालांकि ये जांच का विषय है। यानी सावधानी में ही सुरक्षा है। बच्चे जब भी कार के आसपास खेलें तो उन पर नजर बनाकर रखनी चाहिए, ताकि वो कार के अंदर लॉक न हो जाएं और कोई अनहोनी ना हो। अभिषेक पांडे के साथ करुण कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बच्चे कार के भीतर लॉक हो जाएं, दम घुटने से उनकी मौत हो जाए, ये तो आपने घटना देखी, इससे आप अलर्ट हुए। लेकिन अगर आपको खड़ी कार में गर्मी के इस मौसम में एसी चलाने की आदत है और अगर आप सोचते हैं कि कहीं किसी का इंतजार कर रहे हैं तो खड़ी कार में एसी चला के सो जाएं, तो ऐसा कतई मत कीजिएगा, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। कैसे, देखिए। चिलचिलाती धूप में सफर तब सजा में बदल जाता है जब कार का एसी खराब हो। पूरे रास्ते गर्मी और पसीना से हालत खराब हो जाती है, लेकिन कार का एसी काम कर रहा हो तो सूरज देवता चाहे कितना भी कहर बरपाए, कोई फिक्र की बात नहीं है। एसी में तो सफर कूल ही रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार का एसी जान का दुश्मन भी बन सकता है? अगर आपको खड़ी कार में एसी चलाने की आदत है तो सावधान हो जाएं। रुकी हुई कार में एसी चलाकर सोना जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। कुछ लोग गाड़ी का एसी स्टार्ट करके गाड़ी में सोना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार इससे धोखा भी हो जाता है, क्योंकि आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे और उसके बाद एसी चला देंगे कुछ इस तरह से। और इस वक्त तो एसी आने ठंड भी आपको लगने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद
इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो आपको मौत की नींद सुला देती है। यानी पहले आप सो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मौत की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कुछ लोगों की मौत ऐसे ही हुई है। अब हमारे सामने अगला सवाल था कि आखिर खड़ी कार में एसी चलाकर सोना खतरनाक क्यों है। इसका जवाब जानने के लिए हमने जाने माने ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन से बात की। कई बार एक गाड़ियों के अंदर लीकेजेस होती हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर गाड़ी चल रही होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो अंदर खींच लेता है और कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ साइलेंट गैस। तो पता भी नहीं लगता, जब आदमी बेहोश हो जाता है देन मौत आ जाती है। तवज्जो देने वाली चीज़ ये है कि वेंटिलेशन होनी चाहिए ज़रूर जहाँ पर गाड़ी हो। एग्जॉस्ट सिस्टम आपका सही होना चाहिए, जो कि एग्जॉस्ट की गैसेस रिसर्कुलेट करके गाड़ी के अंदर ना आ जाएं, और आपको फ्रेश एयर मिलती रहनी चाहिए साथ साथ जब आप गाड़ी में बैठे हैं ज़्यादा देर के लिए। जानकारों के मुताबिक खड़ी कार में एसी चलाने से इंजन जल्द गर्म हो जाता है। इसके कारण कार में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने लगती है। कार में सो रहा शख्स भी अपनी सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। कार के अंदर सोते शख्स को इस बात का एहसास नहीं होता कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को सांस के जरिए ले रहा है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है, लेकिन सो रहा शख्स इससे बेखबर रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कम गंध वाली और हल्की गैस होती है और सोते हुए व्यक्ति को इसका पता नहीं चल पाता। थोड़ी देर बाद उसकी सांस घुटने लगती है। सांस रुकने से नींद के दौरान ही मौत हो सकती है। अब सवाल उठता है कि इस खतरे से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कार एक्सपर्ट के मुताबिक रुकी हुई कार में ज्यादा देर तक एसी नहीं चलाएं। खड़ी कार में एसी चलाकर नहीं सोएं। अगर आराम करना हो तो कार के बाहर करें। कार में एसी को फ्रेश एयर मोड पर चलाएं। एसी ऑन होने पर विंडो शीशे को जरा नीचे रखें। प्रदूषण वाली जगह से गुजरें तो कार के एसी को सर्कुलेशन मोड में चलाएं। कार में नमी के लिए थोड़ा खुला पानी भी रख सकते हैं। अगर आप इंजन को स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद एसी ऑन करते हैं तो ये कम से कम बेहतर होता है। ऐसी स्थिति में वो खतरनाक गैस नहीं निकलती है और तब जो है उसका घातक असर होने की संभावना कम होती है। इसलिए अगर एसी स्टार्ट भी करना है तो आप उसका इंजन ऑन करके एसी को ऑन करें। लेकिन एक बात का और भी ख्याल रखना चाहिए इसमें कि आप वैसी जगह पर गाड़ी स्टार्ट करके एसी ऑन ना करें जहां पर कि वो बंद जगह हो, जैसे कि एक गैराज। खुली हुई जगहों में आपके ऊपर असर नहीं होगा, लेकिन अगर गैराज में आप इंजन ऑन करके भी एसी स्टार्ट करते हैं तो ये खतरनाक हो सकता है। तो अगली बार जब भी आप कार का एसी ऑन करें तो इन एहतियातों को याद रखें, क्योंकि इसका सीधा सरोकार आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा से है। दिल्ली से करुण कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। हमारी खास पेशकश अलार्म में हम आपको आगे भी अलर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर आ रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद आगरा पहुंचे सांसद रामशंकर कठेरिया के घर के सामने एक युवक की पिटाई कर दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रामशंकर कठेरिया के घर के सामने की तस्वीरें हैं। सांसद के रवैये से नाराज कुछ लोगों ने उनका पुतला फूंक दिया था, जिससे उनके समर्थक नाराज हो गए और युवक पर टूट पड़े। धनगर समाज के लोगों ने कठेरिया के स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन सांसद रेलवे स्टेशन से सीधे घर चले गए। इससे समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और हंगामा करने लगे, जिसके बाद ये बवाल मचा। पुलिस मौजूद रही, समझा बुझाकर दोनों पक्षों को शांत कराया गया। एक बार फिर से आपको अलार्म में करते हैं अलर्ट। अगर आपकी कार धूप में बहुत देर तक खड़ी है तो आपको उसका इस्तेमाल करने से पहले कुछ एहतियात बरतनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने कार के अंदर लगे फायर एक्सटिंग्विशर को भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि आग से बचने के इस उपकरण में भी, जी हाँ सही सुन रहे हैं, आग से बचने के इस उपकरण में भी तेज गर्मी के चलते धमाका हो सकता है। गर्मी के मौसम में कई बार आपको अपनी कार को धूप में पार्क करना पड़ता होगा। इसके बाद जब आप कार में सवार होते होंगे तो तुरंत ही एसी चला लेते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तेज धूप में खड़ी कार के अंदर तापमान की वजह से कुछ इस तरह की गैसें बनती हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। यहाँ पर गाड़ी बहुत देर से धूप में खड़ी है और मैंने गाड़ी को स्टार्ट करते ही एसी ऑन कर दिया है, और ये सही तरीका नहीं है। गाड़ी में एसी ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले सारे शीशे नीचे कर देने चाहिए, तभी इसमें जो अंदर गैस भरी हुई है, इसे काफ़ी खतरनाक माना जाता है, वो गैस निकल जाएगी सारे शीशे खुल जाने के बाद। और 2-3 मिनट तक कम से कम शीशे को डाउन किए हुए आगे बढ़ते रहिए, तब तक एसी ऑन रखना चाहिए। एसी को ऑफ ना करें, एसी ऑन रहे। उसके बाद 2-3 मिनट के बाद फिर से शीशे को ऊपर कर लें
इससे जो है कूलिंग भी सही होगी और आपके शरीर पर विपरीत असर भी नहीं होगा। और एसी ऑन करने का गर्मी के इन दिनों में जब गाड़ी बाहर खड़ी हो धूप में, तो यही सबसे बढ़िया तरीका है और इस बात का ज़रूर आप ख्याल रखें। ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन भी बताते हैं कि धूप में खड़ी कार में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। बाहर की टेम्परेचर पिछले दिनों के अंदर 47 डिग्री तक गई है दिल्ली के अंदर, जिसके साथ गाड़ी की जो अंदर की टेम्परेचर है वो 70 से 75% डिग्री सेंटीग्रेड तक चली जाती है। सो इस माहौल में अंदर की जो अपहोल्स्ट्री है और जो इंटीरियर्स हैं जो ऑलमोस्ट 60% सिंथेटिक के होते हैं, वो अपनी गैसेस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन सारी डिप्लीट हो जाती है। अब हम आपको कार में सुरक्षा के एक और अहम पहलू से वाकिफ कराते हैं। कार में आग लगने से बचाव के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगाया जाता है, लेकिन हाल ही में दिल्ली में चलती कार में एक फायर एक्सटिंग्विशर में धमाका हो गया। देख सकते हैं इधर फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा है। अक्सर गाड़ियों में इस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर लगाया जाता है, पर आप इसकी हालत देख सकते हैं, इसमें गैस नहीं है। कल ये फट गया, देखिए आप, पर खच्चे उड़ गए हैं। अगर हम इसकी एक्सपायरी डेट चेक करें तो आप इधर देख सकते हैं 2020, तो एक्सपायर्ड भी नहीं था ये फायर एक्सटिंग्विशर। और इसके फटने से गाड़ी को भारी नुकसान हुआ है। वो तो अच्छी बात थी कि यहाँ पे उस वक्त कोई बैठा नहीं था। आप देख सकते हैं गाड़ी को कितना नुकसान हुआ है, और अगर उस वक्त यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा होता तो उसका क्या हाल होता, उसके चेहरे का क्या हर्ष हो सकता था इसके फटने से। सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर सा बहुत निकला, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया और बहुत ज़्यादा डर गया था मैं उस समय। एक्सपर्ट की राय में कार में हमेशा अच्छी क्वालिटी का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना चाहिए। इनका ऐसे कोई भरोसा नहीं है, अगर ये बाहर की गर्मी से फूट सकते हैं तो ये चलाते समय भी इनके फूटने का अंदेशा रहेगा, और जिससे कि आपकी जान माल का नुकसान हो सकता है। तो मेक श्योर कि योर एक्सटिंग्विशर इज ISI मार्क्ड। इसके अलावा अगर आपको अपनी कार में डिओड्रेंट या एयर फ्रेशनर रखने की आदत है, तब भी आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तेज गर्मी की वजह से इनमें धमाका हो सकता है। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से अगर कार के अंदर डिओड्रेंट या एयर फ्रेशनर का केन नहीं रखा जाए तो बेहतर होगा। दिल्ली से अभिषेक पांडे और करुण कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो आज हमने आपको गर्मी के मौसम में कार में क्या कुछ सावधानियां बरतनी हैं, इसको लेकर अलार्म किया, अलर्ट किया। इस खास पेशकश में इतना ही।